दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितना ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं, वे उतने ही हमारे हाथों से फिसलते चले जाते हैं। हम पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। फिर भी परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही काम कभी कभी तब बेहद आसानी से हो जाता है जब हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, जब हम अपने भीतर से शांत हो जाते हैं, जब हम जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, जब हम जीवन को बहने देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अधिकतर लोग इसका कारण किस्मत, समय या फिर परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। समस्या काम में नहीं होती, समस्या हमारे भीतर होती है। समस्या उस अदृश्य बोझ की होती है जिसे हम हर समय अपने साथ लेकर चलते हैं, और उस बोझ का नाम है मैं, यानी अहंकार। यानी अहंकार हमें हर समय यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ हमारी शक्ति से चल रहा है। अगर हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। यही सोच धीरे धीरे हमारे मन को तनाव, भय और असुरक्षा से भर देती है। फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, हमारे भीतर सहजता समाप्त होने लगती है। जरा अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आप किसी काम को लेकर बहुत अधिक तनाव में थे। आपने हर संभावना के बारे में सोचा, हर गलती से बचने की कोशिश की, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहा। लेकिन क्या उस समय आपका मन शांत था? क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम कर पा रहे थे? शायद नहीं, क्योंकि तनाव में व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा समस्या से लड़ने में खर्च कर देता है, समाधान देखने में नहीं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक धागा है। यदि आप उसे सामान्य रूप से पकड़ेंगे तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन यदि आप उसे पूरी ताकत से कसकर पकड़ लेंगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। ठीक यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जितना अधिक हम जीवन को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, उतना ही जीवन हमसे दूर होता चला जाता है। तनाव हमें एक बंद मुट्ठी बना देता है, और बंद मुट्ठी में कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। नई संभावनाएं, नई प्रेरणाएं, नई ऊर्जा सब बाहर ही रह जाती हैं। जबकि खुला हुआ हाथ केवल देता ही नहीं बल्कि ग्रहण भी करता है। आज का यह पूरा वीडियो इसी रहस्य को समझने की यात्रा है। यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझ लेने के बाद काम करना बंद नहीं होता, बल्कि काम अपने आप सहज रूप से होने लगता है। आप मेहनत करना नहीं छोड़ते, लेकिन मेहनत बोझ नहीं लगती। आप जिम्मेदारियां निभाना नहीं छोड़ते, लेकिन उनका भार महसूस नहीं होता। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं जीवन के बारे में ऐसी गूढ़ कहानियां जो कि आपको एक नई दिशा दिखा सकती हैं। यही अवस्था है शून्य होने की अवस्था। बहुत से लोग शून्य शब्द सुनते ही सोचने लगते हैं शायद इसका अर्थ सब कुछ छोड़ देना है। शायद इसका अर्थ है कि कोई इच्छा ना रहे, कोई लक्ष्य ना रहे, कोई कर्म ना रहे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। शून्य होने का अर्थ भाग जाना नहीं है। शून्य होने का अर्थ है उस झूठे मैं से मुक्त हो जाना जो हर समय स्वयं को कर्ता समझता रहता है। महान ऋषि अष्टावक्र ने इसी सत्य को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। उनका कहना था कि मनुष्य वास्तव में कर्ता नहीं है, वह केवल साक्षी है। वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है, लेकिन हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी उपलब्धियों और अपनी पहचान को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। हम कहते हैं मैंने यह किया, मैंने वह बनाया, मेरी सफलता, मेरी असफलता, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियां। धीरे धीरे यह मैं इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे भीतर सत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। यदि एक गिलास पहले से ही गंदे पानी से भरा हुआ हो, तो क्या उसमें अमृत डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले उस गिलास को खाली करना होगा, तभी उसमें कुछ नया और अच्छा भरा जा सकेगा। हमारा मन भी बिल्कुल उसी गिलास की तरह है।
यह हर समय विचारों, चिंताओं, अपेक्षाओं, तुलना, भय और अहंकार से इतना भरा जाता है कि जीवन की सहज बुद्धि उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। हम उत्तर खोजते रहते हैं, जबकि हमारा मन प्रश्नों से ही भरा होता है। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल वह शुद्ध चेतना हो जो इन सब का अनुभव कर रही है। लेकिन इस सत्य को जानना और इसे जीना दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। जब हम भीतर का अहंकार जीवित रहने देते हैं, तब हर काम संघर्ष बन जाता है। हर सफलता हमें बड़ा बना देती है और हर असफलता हमें तोड़ देती है। हम परिणामों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। फिर हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करने लगती है कि जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वह कैसा सोचते हैं। समाज हमें कितना सफल मानता है और दुनिया हमारी कितनी प्रशंसा करती है। लेकिन जिस क्षण यह मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाता है, उसी क्षण जीवन बदलना शुरू हो जाता है। प्रकृति को देखिए, क्या फूल खिलने के लिए संघर्ष करते हैं? क्या सूरज हर सुबह उगने की योजना बनाता है? क्या नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए चिंता करती है कि आगे रास्ते में क्या होगा? नहीं, प्रकृति का हर कार्य सहज है, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं है, वहाँ केवल स्वभाव है, केवल प्रवाह है। इसलिए प्रकृति कभी थकती नहीं, वह निरंतर सृजन करती रहती है। मनुष्य भी अपने वास्तविक स्वभाव में जीने लगता है जब उसके कर्म भी सहज हो जाते हैं। वह काम तो उतना ही करता है, लेकिन उसके भीतर तनाव नहीं रहता। वह लक्ष्य तो रखता है, लेकिन लक्ष्य का भय उसे खा नहीं जाता। वह मेहनत करता है, लेकिन मेहनत उसकी पहचान नहीं बनती। यहाँ से जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब काम केवल काम नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। हर कर्म पूजा बन जाता है, हर प्रयास प्रार्थना बन जाता है। व्यक्ति परिणाम के पीछे भागना छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में ही पूरी तरह से उपस्थित हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा, वे केवल प्रतिभाशाली नहीं थे, वे भीतर से शांत थे और वे अपने काम से एक साथ एकाकार हो गए थे। उनके लिए काम केवल सफलता पाने का साधन नहीं था, बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। शून्य होने का अर्थ निष्क्रिय होना बिल्कुल भी नहीं है। वह आलस नहीं है, वह भागना नहीं है, वह जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसका अर्थ है पूरी जागरूकता के साथ कर्म करना, लेकिन उस कर्म पर अपना स्वामित्व छोड़ देना। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि शून्य होना आलस्य नहीं, यदि इसका अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, तो आखिर शून्य होकर कर्म कैसे किया जाए? इस रहस्य को समझने के लिए एक तीरंदाज की कल्पना कीजिए। जब वह अपने लक्ष्य पर निशाना साधता है, उस समय उसका पूरा ध्यान केवल वर्तमान क्षण में होता है। उसके मन में यह विचार नहीं चलता कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर जीत गया तो मेरी प्रशंसा होगी। उस क्षण केवल तीर, लक्ष्य और उसकी सजगता होती है। जैसे ही मन परिणाम से हटकर वर्तमान में आ जाता है, उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही शून्य की अवस्था है। यही वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर केवल कर्म बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, जिस पर पूरा संसार एक चलचित्र की तरह चल रहा है। जरा सोचिए, यदि पर्दे पर आग दिखाई जाए तो क्या पर्दा जल जाता है? यदि पर्दे पर वर्षा दिखाई जाए तो क्या पर्दा भीग जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर्दा केवल साक्षी है। उसी प्रकार हमारा वास्तविक स्वरूप भी जीवन की घटनाओं से परे है। सफलता आए या फिर असफलता, लाभ मिले या फिर हानि, सम्मान मिले या फिर अपमान, ये सब जीवन के दृश्य हैं। लेकिन हम स्वयं वह चेतना है जो इन सब को देख रही है। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतर जाता है, उसी दिन काम का बोझ समाप्त होने लगता है। तब आप पहले की तरह मेहनत करते हैं, पहले की तरह अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन अब आपके भीतर वह घुटन नहीं रहती जो पहले हर परिणाम से जुड़ी रहती थी। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन परिणाम को अपने अहंकार से नहीं जोड़ते।
ठीक वैसे ही जैसे एक महान अभिनेता मंच पर अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाता है। वह हंसता भी है, रोता भी है, संघर्ष भी करता है, लेकिन भीतर से जानता है कि वह केवल एक भूमिका है। नाटक समाप्त होते ही वह उस किरदार को छोड़ देता है। यदि हम भी अपने जीवन को इसी दृष्टि से देखने लगे तो हमारे भीतर का बहुत बड़ा तनाव उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। क्या आपको अपने जीवन का कोई ऐसा क्षण याद है जब आप किसी काम में इतने डूब गए थे कि समय का पता ही नहीं चला? जब घंटों बीत गए लेकिन आपको थकान महसूस नहीं हुई, मन शांत था, विचार कम थे और काम स्वयं आगे बढ़ता जा रहा था। आधुनिक मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है, जबकि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसे शून्य की अवस्था कहा था। उस समय वहां आपका अहंकार नहीं था, केवल कर्म था। यही कारण है कि उस अवस्था में किया गया कार्य सबसे उत्कृष्ट होता है। याद रखिए, सक्रियता और अहंकार दो अलग अलग बातें हैं। सक्रिय रहना जीवन का स्वभाव है, लेकिन हर काम का श्रेय स्वयं को देना मन का रोग है। जब व्यक्ति इस रोग से मुक्त हो जाता है तब वह केवल अकेला इंसान नहीं रहता, बल्कि उस विराट चेतना का माध्यम बन जाता है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तब ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके माध्यम से कार्य कर रही है। विचार सहज आने लगते हैं, सही अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। इस सत्य को हमारे संतों ने सरल शब्दों में समझाया है। करते तुम हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यह केवल भजन की पंक्तियां नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का अनुभव है। जब कोई संत कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब उसकी कृपा से हो रहा है, तब वह विनम्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह अपने अनुभव की बात कर रहा होता है। उसने वास्तव में उसके भीतर के कर्ता को छोड़ दिया होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं। यदि पतवार हमेशा आपके हाथ में रहेगी, हर लहर आपको डरा सकती है। लेकिन जिस दिन आप विश्वास के साथ वह पतवार परमात्मा को सौंप देंगे, उसी दिन आपके भीतर का भय समाप्त होने लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बैठकर कुछ ना करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपनी पूरी क्षमता से नाव चलाएं, लेकिन परिणाम की चिंता उस शक्ति पर छोड़ दें जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। जब यह भाव भीतर जागता है तो जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, वास्तव में समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को अकेला समझता है, उसे हर समय कोई भी समस्या हो वह पहाड़ जैसी दिखाई देती है। लेकिन जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके पीछे परमात्मा की अनंत शक्ति खड़ी है, उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है। वह परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि उनका मुस्कुराकर सामना करता है। उसके लिए हर चुनौती सीख बन जाती है, हर संघर्ष विकास का अवसर बन जाता है। अब शायद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या वह केवल आध्यात्मिक विचार है या इसका वास्तविक जीवन में भी कोई लाभ है। उत्तर है, इसका बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि हमारे अधिकांश भय का जन्म अहंकार से होता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर सफल हो गए तो क्या होगा, अगर सम्मान चला गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को केवल एक माध्यम मान लेता है, तब यह डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर उसका पूरा ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि अपने कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित हो जाता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन किया है वह केवल प्रतिभाशाली नहीं थे, उनके भीतर एक गहरा समर्पण था। वे अपने काम को अपनी निजी उपलब्धि नहीं मानते थे। वे स्वयं को एक साधन समझते थे जिसके माध्यम से कोई महान उद्देश्य पूरा हो रहा था। शायद यही कारण है उनका कार्य समय की सीमाओं को पार कर गया और आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। शून्य होने का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, इसका अर्थ है अपनी सीमित पहचान छोड़कर अपने असीमित स्वरूप को पहचानना। जब हम छोटे से अहंकार की दीवार गिरा देते हैं, तब ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं हमारे सामने खुलने लगती हैं। तब मेहनत बोझ नहीं रहती, सेवा बन जाती है। सफलता अहंकार नहीं बनती, कृतज्ञता बन जाती है। और जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। इसलिए आज से जब भी किसी नए काम की शुरुआत करें, केवल एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन में कहें, हे प्रभु,
यह कार्य मैं नहीं कर रहा, आप इसे मेरे माध्यम से पूरा कर रहे हैं। मुझे केवल एक योग्य साधन बना दीजिए। विश्वास मानिए, यह एक छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आप पाएंगे कि जहाँ पहले तनाव था, वहाँ शांति है। जहाँ पहले भय था, वहाँ विश्वास है। जहाँ पहले संघर्ष था, वहाँ सहज प्रवाह है। याद रखिए, शून्य होना हार मान लेना नहीं है। शून्य होना आपके भीतर छिपी उस अनंत शक्ति से जुड़ जाना है जो हर क्षण हमारे साथ है। जब अहंकार समाप्त होता है, तभी सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। जब मैं हटता है, तभी हम प्रकट होता है। और जब हम स्वयं को परमात्मा का माध्यम मान लेते हैं, तब जीवन का हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है, हर कर्म एक साधना बन जाता है और हर सफलता ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का उत्सव बन जाती है। तो आज एक छोटा सा संकल्प कीजिए। जब भी जीवन में बोझ महसूस हो, एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह काम वास्तव में कठिन है या मेरा अहंकार इसे कठिन बना रहा है? जैसे जैसे यह प्रश्न आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, वैसे वैसे आपके भीतर हल्कापन आता जाएगा। और जिस दिन आप सचमुच शून्य हो गए, उसी दिन आप पाएंगे कि जिन कार्यों के लिए आप वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, वह सहजता से पूरे होने लगे हैं। क्योंकि तब काम आप नहीं करेंगे, बल्कि वह दिव्य शक्ति आपके माध्यम से कार्य करेगी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यदि आज की यह बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो केवल इसे सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। आज से हर दिन कुछ क्षण अपने अहंकार को पहचानने और उसे समर्पण में बदलने का अभ्यास कीजिए। और यदि आप इस भाव को स्वीकार करते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखिए, आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य सहजता से पूर्ण हो रहे हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प है। अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति, स्पष्टता और नई दृष्टि लेकर आया है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे ही गहन, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मिस्टिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जिस दिन आप भीतर से शून्य हो जाते हैं, उस दिन से जीवन आपको हर उस ऊंचाई तक ले जाना शुरू कर देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जय श्री राम।